Hello everyone, my name is Dr. Hadid Raza. I'm a homeopathic practicing doctor. और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनाकार्डियम के बारे में। शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। अनाकार्डियम जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है अनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल और एक है अनाकार्डियम ओरिएंटल। तो इस वीडियो के अंदर हम अनाकार्डियम ओरिएंटल के बारे में बात करेंगे और अगली वीडियो में हम बात करेंगे अनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल के बारे में। तो अनाकार्डियम ओरिएंटल के की सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनाकार्डियम के बेनिफिट्स के बारे में कि अनाकार्डियम किन डिजीज के अंदर दी जाती है, कौन से ऐसे मसाइल हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप अनाकार्डियम का इस्तेमाल कर सकते हो। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वीक मेमोरी के बारे में। अगर किसी पेशेंट के अंदर वीक मेमोरी का सिम्टम नजर आता है, आपको कोई पेशेंट कोई चीज रखता है तो वो भूल जाता है, उसको बार बार चीजें याद नहीं रहती, लोगों के नाम याद नहीं रहते, बात करने आता है तो भूल जाता है कि वो किस बारे में बात करने आया था, तो अनाकार्डियम 30 उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आज की ओपीडी तो हुई खत्म। लेट्स गो बैक टू द स्टूडियो और फिर आपसे बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जिंकम मेट 30 के बारे में, जो वीक मेमोरी के लिए थी। तो याद रहे, जिंकम मेट 30 जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है जो कुछ मेमोराइज कर रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं और वो बार बार भूल जाते हैं, उनका फोकस नहीं रहता। लेकिन अनाकार्डियम अडल्ट्स के लिए है, नॉर्मली वर्किंग पीपल्स के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए जो कुछ मेमोराइज याद तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें फील होता है कि यार हमारी मेमोरी बहुत वीक है, हम लोगों के नाम भूल जाते हैं, काम करते हुए कोई चीज कहीं रख के भूल जाते हैं, कहीं बात करने जाए तो अचानक से भूल जाते हैं क्या बात थी, और फिर थोड़ा सा जोर दे के आ जाता है यार मुझे इस बंदे से ये बात करनी थी। तो उसके लिए अनाकार्डियम 30 पावर में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनाकार्डियम को आप यहाँ पे चेस्ट कंजेशन के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आपको उसका फायदा मिलेगा। जिन लोगों को म्यूकस की शिकायत है, जिन लोगों को मौसम के तब्दील होने से तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी ठंडा खाते हैं तो कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो सीने में बलगम जमा हो जाता है, तो उसके लिए अनाकार्डियम 30 एक अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। अब बात करते हैं पेट की। जो अनाकार्डियम का मेन एक्शन है वो है एब्डोमिनल इश्यूज, इंडाइजेशन। जैसे कि जो आप खाना खाते हो आपको हजम नहीं होता, आप कुछ भी खाते हो फौरन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या तो फिर पेट में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए अनाकार्डियम 30 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर ये क्रॉनिक मर्ज है, काफी अरसे से, साल 2 साल से आपको ये शिकायत है, तो आप अनाकार्डियम 200 में इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर ये एक्यूट मर्ज है, अभी कुछ दिनों से ये शिकायत आपको है, तो आप अनाकार्डियम 30 का इस्तेमाल कर सकते हो। जब पेट खाली होता है तो पेट में दर्द होता है, खाना खाया उसके थोड़ी देर के बाद दोबारा से दर्द शुरू हो जाता है, अनाकार्डियम बहुत अच्छी दवाई है उसके लिए। आपने कोई बाहर का खाना खाया, आपको लग रहा है कि आपके पेट में दर्द शुरू हो गया, अनाकार्डियम 30 बहुत अच्छी दवाई है उसके लिए। आपको बार बार कब्ज की शिकायत रहती है, 2-3 दिन तक स्टूल पास नहीं होता, अनाकार्डियम बहुत अच्छी दवाई है उसके लिए। आपको पेट में गैस हो जाती है, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रहता है, अनाकार्डियम उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अनाकार्डियम 30 को आप रेक्टम पेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टूल पास होने में दर्द हो रहा है या फिर स्टूल पास होने में ब्लीडिंग हो गई, पाइल्स की शिकायत नहीं है लेकिन ब्लीडिंग हो गई क्योंकि आपका स्टूल बहुत हार्ड है, पेट में मसाइल है जिसकी वजह से स्टूल हार्ड है और स्टूल पास होने में दर्द होगा, इचिंग होगी और कभी कभी ब्लीडिंग हो जाएगी, तो अनाकार्डियम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक्यूट मर्ज है तो अनाकार्डियम 30, और क्रॉनिक मर्ज है, टाइम हो गया इस मर्ज को, तो अनाकार्डियम 200 में इस्तेमाल करोगे। इसका इस्तेमाल का तरीका क्या होगा, एक घूंट पानी या एक चम्मच में आपने थोड़ा सा पानी लिया, सर्दियों में पानी अगर थोड़ा सा गर्म रखोगे तो इफेक्टिव है, वरना नॉर्मल समर सीजन के अंदर गर्म पानी नलकों में वैसा ही होता है तो भी चलेगा। तो अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो कोशिश कीजिए कि पानी थोड़ा सा माइनर सा जो है वो हॉट हो, माइनर सा गर्म हो, नीम गर्म पानी हम जिसे कहते हैं या गुनगुना पानी आप जिसे कहते हो वैसा पानी हो, उसमें आप 10 ड्रॉप्स 10 कतरे डालोगे और पी जाओगे, सुबह में, दिन में, शाम में और रात में। और अगर रेक्टम ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप उसको 3-3 घंटे के ब्रेक से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनाकार्डियम 30 आप आइला या जिनको जो है वो मस्से की शिकायत होती है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको हाथ में या गले पे या जिस्म के किसी भी हिस्से पे जो है वो मस्सा हो गया है, दाना निकल गया है, चेहरे पे वॉट्स निकल गए, आइले निकल गए, पिंपल्स निकल गए,
तो अनाकार्डियम 30 आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादातर इस तरह के दाने पेट की गर्मी से निकलते हैं, क्योंकि ये अनाकार्डियम 30 इंडाइजेशन को देखती है। तो पेट की जो गर्माहट होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो पेट में गर्मी हो जाती है। तो अनाकार्डियम 30 आपके कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करेगी, पेट की गर्मी को भी ठीक करेगी, और इस तरह के आइले और मस्से जो जिस्म पे आपके निकल गए हैं, फेस पे निकल गए हैं, उसको भी ठीक करेगी। तो अनाकार्डियम 30 आप वीक मेमोरी के लिए दे सकते हो। अनाकार्डियम 30 आप फेस पे आइला या जिस्म पे कई दाने और वार्ड्स वगैरह पिंपल्स निकल गए वहां पे दे सकते हो। अनाकार्डियम 30 आप कफ या म्यूकस हो गया है, आपका सीना जकड़ गया है, तो आप उसमें दे सकते हो। अनाकार्डियम 30 आप इंडाइजेशन में, पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, या स्टूल पास करते हुए पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी दे सकते हो। अनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है उसका एक स्पेसिफिक साइन है, वो आपको सिग्नल देगा और आपको पता चलेगा कि यार ये अनाकार्डियम का मरीज है। पेशेंट आपको खुद बताएगा कि यार मैं अनाकार्डियम का मरीज हूँ। उसका एक स्पेसिफिक साइन होता है, वो ये होता है कि पेशेंट के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पाया जाता है, एतमाद की कमी पाई जाती है। पेशेंट खुद भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता और अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं करता। वो आप अब उसको जब दवाई दोगे तो उसको जो है डाउट रहेगा कि दवाई फायदा करेगी या नहीं करेगी। वो आपको 10 तरह की दवाई के बारे में खुद बताएगा कि ये दवाई खा लूँ, ये दवाई खा लूँ, उसको डाउट रहेगा आप पे। तो आप उसका अनाकार्डियम का पेशेंट तस्वुर कर सकते हो। इसके अलावा पेशेंट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, वो बार बार आपकी बात को काटेगा, खुद बोलने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि मैं अपनी बात को समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अनाकार्डियम 30 आपको फील होगा कि यार ये जो मरीज है ये अनाकार्डियम 30 का है। उसके अंदर एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, उसके फेस से आपको अंदाजा होगा यार ये पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। क्योंकि जिन पेशेंट में ये सब आपस में इंटरलिंक है, जिन पेशेंट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद की कमी होती है, एंग्जाइटी होती है, उनमें डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है। एक डिप्रेशन वो होता है जो आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है, और एक डिप्रेशन आपके नर्व्स में शामिल होता है, आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में शामिल होता है, वो आपके फितरत में शामिल है। तो वो बहुत क्योरेबल डिप्रेशन है, अनाकार्डियम से क्योर हो जाएगा। क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से पेशेंट के अंदर वो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी की वजह से उसके अंदर वो डिप्रेशन है, हर वक्त वो परेशान रहता है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है। तो अनाकार्डियम 30 इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो जो पेशेंट डिप्रेशन का शिकार आपको नजर आ रहा है, जल्दबाज है, बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और वो पेट की शिकायत लेके आ रहा है आपके पास, जिसको कब्ज है, रेक्टम ब्लीडिंग है, या फिर उसका सीना जकड़ा हुआ है, या उसको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, तो उन मसाइल को आप ऑब्जर्व करके उसको अनाकार्डियम ओरिएंटल 30 दे सकते हो। आज की इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई रियली होप कि आज की वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रही होगी, आपको उस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।